हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीडियन, मॉड एंड मीन। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। 3 टाइम्स ऑफ ए मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये किसका है, अगर हम सेम डाटा का मीन भी निकाले, मॉड भी निकाले और मीडियन भी निकाले, तो उन तीनों की जो वैल्यू आएगी उसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, एक तो ये यूज है, और हम इसको कोई भी 2 वैल्यू देके तीसरा पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इस रिलेशन पे बेस। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने सीएफ निकाला था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्टली क्लीन ग्राफ लेते हैं, मतलब जो हम लोग उसका स्केल है तो एकदम परफेक्ट लिया, तो उससे हम लोग उसका मीडियन भी निकाल सकते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जो हमको गिवन जो होता है यहाँ पे जो दिया होता है क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स जो दिए होते हैं, उसमें हमको ऐसे दिया था 0 से 10, फिर 10 से 20। तो उसका क्या मतलब होता है कि 0 से 10 के बीच में जितने नंबर हैं, ठीक है, उनका काउंटिंग कितना है यहाँ लिखा होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होती है लेस देन टाइप और दूसरी होती है ग्रेटर देन टाइप या मोर देन टाइप। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, देखो, लेस देन 10 लिखा है, मतलब जो मार्क्स है वो 10 से कम कितने लोगों का है उसका वैल्यू यहाँ लिखा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन 20 मतलब 20 से कितने कम कितने लोगों के मार्क्स आए वो यहाँ पे। अब देखो, ये हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है, बट ये आया कैसे, देखो, 10 से कम 5 लोगों के थे और 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के थे, 3 के। तो 20 से कम टोटल कितने लोगों के हो गए, एक तो जो 10 से कम थे वो भी 20 से कम में काउंट हो गए, और जो 10 से 20 के बीच में थे वो भी लेस देन 20 में काउंट हो गए। इसलिए ये हो गए 8 टोटल, वो 20 से लेस देन वाले। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं लेस देन 30। तो इसमें 20 से 30 वाले भी और 20 से नीचे वाले। तो 20 से 30 में कितने लोग थे, 4। ठीक है, और 20 से कम वाले कितने थे, 8। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। ऐसे ही लेस देन 40, तो इसमें 40 से कम जितने भी है, 40 से कम में 10 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 0 अगर होगा तो 0 भी आ जाएगा जो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो इतने हो जाएंगे 15। केवल हम लोग 30 से 40 के बीच के ऐड कर देंगे तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। फिर लेस देन 50 वाले कौन से हुए, 40 से ज़्यादा और 50 से कम। तो हो गए हमारे 18। फिर नेक्स्ट हमारा लेस देन 60 में जो भी 50 और 60 के बीच के थे उसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 22 टोटल। ऐसे ही ये लेस देन टाइप का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो कि हम लोग मीडियन निकालने के लिए यूज किए थे। ठीक है, तो ये तो हुआ लेस देन टाइप का। अब ये लेस देन 100 मतलब सारे जो नंबर हैं वो सबके 100 से कम है, तो उसमें टोटल बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो टोटल 53 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स 100 से कम है। ठीक है, तो ये समझ आ गया लेस देन वाला। ठीक है, लेस देन वाले में हम लोग वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे उसके अंदर आने वाले बच्चों की काउंटिंग बढ़ती जाएगी, सिंपल है वो तो। ठीक है, तो जब हम लोग टोटल मार्क्स कर देंगे तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज कॉल्ड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप ये यहाँ से समझ में आ रहा। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 ये वाले जो लिखे हैं वो अपर लिमिट लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके बराबर या इससे कम ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, या तो 10 या 10 से कम वाले वो 5 है, 20 या 20 से कम वाले 8 ऐसे। तो ये अपर लिमिट हो गई, मतलब इससे ज़्यादा वाले मार्क्स वाले उसमें इंक्लूड नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोर देन टाइप या ग्रेटर देन टाइप वाले। ठीक है, इसमें इक्वल टू भी ले लिया। तो अब इसमें देखो,
हमको ये इंटरवल दिया होता था 0 से 10 वाला। तो अब देखो इसमें क्या लिया हमने, मोर देन और इक्वल टू 0 या 0 से ज़्यादा वाले। तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले हम लोग एज्यूम नहीं किए इसमें, ठीक है। हम लोग मिनिमम 0 लेके चलेंगे, तो उसमें सारे स्टूडेंट हो जाएंगे जिनके 0 या 0 से ज़्यादा मार्क्स हैं। किसी के 100 हो सकते हैं, किसी के 99, किसी के 85, किसी के 33। तो वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 53। 0 से ज़्यादा वाले में सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मोर देन और इक्वल टू 10, तो इसमें हमको वो बच्चे हटाने पड़ेंगे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में। तो वो कितने बच्चे हैं? वो 5 है। ये कहाँ से आ रहा? ये मैंने सबसे पहले जो हमको एक क्वेश्चन करवाया था टेबल वाला, वहाँ से ये आया है, ठीक है, जिसका हम लोग मिड मोड से निकालना स्टार्ट किए थे। वो टेबल में बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस डाटा के बेसिस पे हम लोग इसका मोर देन और लेस देन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 0 से 10 वाले कितने? 5 लोग। तो उसको हम हटा देंगे जब ग्रेटर देन 10 की बात करेंगे तो, ठीक है। तो वो उस टेबल से मैं ये वैल्यू हटा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कन्फ्यूजन होना, वो गिवन टेबल था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोर देन 10 वाला समझ में आ गया, मोर देन और इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें 10 से जो कम मार्क्स वाले हैं उनको हटाना है। तो 5 लोग हैं, उनको हमने हटा दिया। अब कितने बचे? 48 ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मोर देन और इक्वल टू 20। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 20 से कम वाले जितने बच्चे हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो वो उस टेबल से देख के 3 है, उनको हटा देंगे। तो बचे कितने? 45। फिर मोर देन और इक्वल टू 30 से कम वाले हटाने, वो 4 हैं। तो ये हटा दे, मतलब इसमें हम 20 से 30 के बीच वाले हटा रहे हैं, क्योंकि 20 से कम वाले तो पहले ही हट चुके हैं और हमको पूरे हटाना, तो फिर 53 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक इंटरवल के घटाते जा रहे हैं, और टोटल में से घटाएंगे तो फिर सबका एडिशन घटाना पड़ेगा। 10 से कम वाले भी, 20 से कम वाले, 30 से कम वाले, ठीक है। वो पहले घटा चुके हैं, इसलिए हम लोग केवल इस वैल्यू में से घटा रहे। फिर लेस देन 40 में 30 और 40 के बीच वाले हटा दिए, उसके पहले वाले तो पहले ही घट चुके हैं। फिर 38 बचा। फिर लेस देन 50 में 40 से 50 के बीच वाले हटा देंगे, और 40 से कम वाले तो हम लोग पहले ही हटा चुके हैं। तो ऐसे करते करते जब आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो मोर देन और इक्वल टू 90, तो उसमें 8 लोग बचेंगे जिनके मार्क्स 90 और 100 के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे, ये जो हम निकाले हैं CF, ये होता है मोर देन टाइप का cumulative frequency, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा द above table is called a cumulative frequency distribution of the more than type, ठीक है। यहाँ पे है 0, 10, 20, 90, give the lower limits of the respective class interval, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द गिवन टेबल ग्राफिकली, ठीक है, वी रिमार्क अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस होता है ग्राफ में, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस। चूजिंग ए कन्वीनियंट स्केल हमको लेना पड़ेगा, ग्राफ ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने जो बनाया तो उसको हम लोग पहले ऊपर वाले का ग्राफ बनाएंगे, फिर नीचे वाले का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस पर हम लोग अपर लिमिट लेंगे, और वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे बनाएंगे? यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग फर्स्ट वाले टेबल से बनाएंगे, 10,5, ठीक है। फिर 20,8, 30,12, 40,15, ठीक है। ऐसे बनाते जाएंगे तो वो सारे पॉइंट बन जाएंगे। वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट है, इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे, फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे, स्मूथ कर्व। द कर्व वी गेट इज कॉल्ड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और एक नाम होता है ओजीव, इसको पढ़ते हैं ओजीव की तरह, ठीक है। ओजीव, OJEEV, ठीक है। और ये हो गया लेस देन टाइप का, ठीक है। इसका मीनिंग कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स ग्राफ जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो ये हमारा लेस देन टाइप का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होगा, वो ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए हैं वाई एक्सिस पे,
और इस पे लिए हैं अपर लिमिट्स। ठीक है, तो जो पॉइंट हमारे बने थे उसको लेंगे 10,5 बना था आई थिंक फर्स्ट वाला, हाँ 10,5, तो उसको ड्रॉ करेंगे। फिर 20,8, तो 20 यहाँ पे, 8 इधर कहीं आएगा 10 से नीचे। थोड़ा सा ये ग्राफिकल नहीं है, ग्राफ पे नहीं लिया इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप लोग ग्राफ पे ले बनाओ ना इसको तो अच्छे से आएगा। ठीक है, इसके ले लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ले लेंगे। ठीक है, या फिर 5 भी ले लेना, उसके हिसाब से जो बने जितना पॉसिबल हो, क्योंकि इधर ज़्यादा आ रहा है तो 10 ही लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग वो पॉइंट दिख रहे हैं उसको ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको मिला देंगे। तो इसका यूज क्या है देखो, हमको अगर इसका निकालना है क्या, मीडियन, तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग n/2 का वैल्यू निकालेंगे। n कितना है हमारा 53 का बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा 26.5। 26.5 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो 50 और 60 के बीच में आएगा, सॉरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारा मीडियन देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 26.5, तो ये यहाँ कहीं आएगा, उसके से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ को जहाँ भी कट करेगा, ठीक है, उससे फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पे, उसको जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का वैल्यू ही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, ऐसे इससे मीडियन निकालते हैं। ठीक है, कैसा करेंगे, n/2 किया, n कितना हमारा 53, n/2 आया 26.5। ठीक है, उसके बाद वहाँ से ओरिजेंटल लाइन एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, जो वैल्यू आया वही हमारा मीडियन हो गया। सेम टू सेम मोर देन टाइप के लिए उसमें पॉइंट बना लेंगे हम लोग, उसमें 0, समथिंग समथिंग इस तरह के बनेंगे। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब इधर तो हम लोग का लिमिट वाले, इधर फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट बनेंगे, उनको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो वो जो ग्राफ आएगा उसको बोलेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दोनों का नाम सेम है, बस एक है मोर देन टाइप, एक लेस देन टाइप। तो अब जब आपको आएगा तो बोलेगा कि मोर देन टाइप का बनाना है या लेस देन टाइप का। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 0,53 यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे 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 पॉइंट बनाएंगे, वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसमें लोअर लिमिट हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहेगी। अब इससे भी निकालना है तो इसमें भी वही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आएगा, यहाँ से इधर ग्राफ ले जाओ और यहाँ से नीचे ड्रॉप करो तो ये आएगा। तो इसका हमारा आंसर 66.4 आया था आई थिंक, तो वो यहाँ से लगभग आ जाएगा। एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई बोला नहीं कि न्यूमेरिकल निकालो या ग्राफिकल। ठीक है, वही तरीका यहाँ बताया गया है जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 66.4 आएगा। और अगर वो नहीं निकालना तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका है कि दोनों जो ग्राफ हैं, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप, दोनों को सेम एक्सिस पे बना दो। ठीक है, लेस देन टाइप वाला भी और मोर देन टाइप वाला, तो दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करेंगे उससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो मीडियन के वैल्यू पे ही आएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी। अगर आपको n/2 नहीं पता है बट अपर टाइप और लोअर टाइप दोनों बना, मतलब मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों के ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो जो जिस पॉइंट पे गिरेगा उसका वैल्यू हमारा आंसर दे देगा मीडियन का। ठीक है, तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्राफ थे उसका यूज समझ में आ गया। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, बट हमको ग्राफ अच्छे से बनाना चाहिए। ठीक है, उसका स्केल अच्छे से लेना है, क्योंकि अगर स्केल गड़बड़ हुआ तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 66.3 भी आ सकता है, 66 भी आ सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। और ठीक है, दोनों साइड सेम स्केल लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इधर अलग इधर अलग, क्योंकि उसका हमारे को यूनिट पता है। ठीक है, तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हुआ, लेस देन टाइप मोर देन टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।